मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की हिस्ट्री में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ब्रह्मपुर एम्पायर ऑफ पर्वताकार। क्या नाम है? ब्रह्मपुर एम्पायर ऑफ पर्वताकार या पर्वताकारों का ब्रह्मपुर राज्य। अब ये जो ब्रह्मपुर एम्पायर है, इस ब्रह्मपुर एम्पायर को अगर मैं डिस्कस करूं तो इस डिस्कशन में जो टाइम पीरियड निकल के आता है, अप्रोक्स एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्स जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो निकल के आता है 647 से 725 का। ठीक है, तो 647 से 725 के इस टाइम पीरियड में उत्तराखंड में जो ये पर्वताकार एम्पायर रूल कर रहा है, इस पर्वताकार एम्पायर के डिस्कशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एम्पायर है, इस एम्पायर के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास जानकारी के स्रोत क्या है हमारे पास। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मैं देख रहा हूं तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इस एम्पायर का, द नेम ऑफ द इसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज तालेश्वर। आपका इंस्क्रिप्शन तालेश्वर कॉपर ग्रांट्स भी कहते हैं इसको। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे केवल तालेश्वर कॉपर ग्रांट लिखी है तो कोई एक ग्रांट मिली है। कॉपर की हमें एक ग्रांट मिली है, बट इस कॉपर की ग्रांट के साथ हमें अष्ट धातु की भी कई सारी ग्रांट्स मिली है, डोनेशन ग्रांट्स, है ना। मैंने कोई काम किया तो मैंने क्या कर दिया, एक आपका जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो इस तरह के हमारे पास तालेश्वर कॉपर डिस्क्रिप्शन तो है ही है, उसके साथ अष्ट धातु की 6 और ग्रांट्स मिली है। 1915 में अल्मोड़ा में तालेश्वर जो विलेज है, इस तालेश्वर विलेज में कुछ शेफर्ड्स फॉरेस्ट में अपने एनिमल्स को लेके जब गए तो एनिमल्स को ले जाते हुए बेसिकली क्या हुआ, कुछ एनिमल्स इनके मिसिंग थे, जैसे गोट्स वगैरह थी। तो कहते हैं कि एक उनको क्या देखी, केव देखी, और उस केव में गए। उस केव में गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक क्या मिला है, एक कॉपर इंस्क्रिप्शन मिला है। तो एएसआई की टीम ने जब ये पता चला कि वहां से इंस्क्रिप्शन मिला है कॉपर का, तो फर्दर स्टडी हुई। फर्दर स्टडी के बाद हमें कई सारे इंस्क्रिप्शंस और मिले। अब इसी आपका हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इनका खुद का इंस्क्रिप्शन है, तालेश्वर कॉपर ग्रांट्स या तालेश्वर आपका जो अष्ट धातु ग्रांट्स। ठीक है, डोनेशन ग्रांट्स हैं जनरली। नेक्स्ट आता है आपका वानसांग। वानसांग अभी इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, और वानसांग का जो आपका ट्रेवलॉग है, द नेम ऑफ द ट्रेवलॉग इज सी यू की। क्या नाम है? सी यू की। ये जो वानसांग का ट्रेवलॉग है, जिसको मैं सी यू की कह रहा हूँ, सी यू की को अगर देखें तो ये बताइए कि मानसी, सी यू की जो ये वानसांग ने लिखा है, इसमें उसने हरिद्वार को लेके कुछ वर्ड यूज किया है। क्या लिखा है हरिद्वार को? मानसी जिसका नाम है वही बोलो, सारी मानसी नहीं है यहाँ पे, है ना। सही कह रहा हूं मैं? तो हरिद्वार को क्या कहा था, बोलो, मो यू लो, मो यू लो। और इस हरिद्वार में एक फेयर होता था, होता आज भी होता है, जिसका नाम है कुंभ। कुंभ के लिए आपका क्या वर्ड यूज किया? मोक्ष आपका फेयर या फेस्टिवल। तो हरिद्वार को मोक्ष सिटी भी तो कहेगा। तो हरिद्वार इज डिस्क्राइब्ड एज मोक्ष सिटी। हरिद्वार इज ऑल्सो द फेयर एसोसिएटेड विद हरिद्वार इज ऑल्सो नोन एज मोक्ष पर्व। ठीक है, किसमें बताया उसने अपनी सीयूकी में बताया। और क्या बताया मैं आगे डिसाइड करूंगा। नेक्स्ट आपका बृहद संहिता, वराहमिहिर ने लिखी है, बड़ी फेमस बुक है। वराहमिहिर ने भी अपने डिस्क्रिप्शंस में इन पर्वताकार एम्पायर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं उत्तराखंड के इस मैप को ला रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हमने, पर्वताकार। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्वताकार? क्या मतलब होता है पर्वताकार का? अरे पर्वत का मतलब क्या होता है? माउंटेन। आकार का मतलब क्या होता है आपका? जो उसका शेप है। तो अब इसका मतलब है कि पर्वताकार अगर इसका नाम पड़ा है तो डेफिनेटली किसी वजह से तो पड़ा होगा। अब ये जो उत्तराखंड स्टेट है, इस उत्तराखंड स्टेट में देखो, नॉर्थ में क्या है? पर्वत है, माउंटेन है ना। कौन सा माउंटेन है? कौन सा है? अराकोनियामा। और कौन सा है? रॉकी माउंटेन रेंज है। तो बता दो कौन सी है फिर? अरे हिमालय तो है, हिमालय ही है ना। मैं आपको देख रहा हूँ, इसका मतलब ही नहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सारे वो हंस रहे हैं, उनको भी नहीं पता। तो उत्तराखंड के नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में हमारे पास एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है हिमालय। तो भाई हम अगर उत्तराखंड में देख रहे हैं कि पर्वताकार एम्पायर है, तो इस पर्वताकार एम्पायर के नॉर्थ में भी तो एक माउंटेन रेंज है जिसको हमने हिमालय कहा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? हिमालय, हिमालयन माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। एक काम ही हो गया। अब यहां बताओ, इस तरफ आप लास्ट में बताओगे, यहाँ वेस्टर्न डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे कौन सी रेंज होगी हमारे पास?
आप तो हिमाचल से हो, तो हिमाचल में भी तो हिमालय ही है, तो हिमालयन माउंटेन रेंज इस तरफ भी आ गई हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, अगर मैं इधर आता हूं इस तरफ, तो इस तरफ अगर आप देखोगे तो भाई नेपाल में भी तो हिमालय ही है, तो साउथ में हिमालय है हमारे पास। साउथ में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे शिवालिक रेंज है हमारे पास हरिद्वार में, लेकिन ये जो पार्ट है पूरा, इस पार्ट में तो कोई हिमालय नहीं है। ये कौन सा है? ये तो साउथ हो गया। तो इसका मतलब है पर्वताकार एम्पायर का नाम पर्वताकार पड़ने के पीछे जो रीजन था, वो रीजन था कि द स्टेट इज कवर्ड विद माउंटेन्स इन 3 डायरेक्शंस। 3 डायरेक्शंस में पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ठीक है, और वो पर्वत कोई दूसरा नहीं था, वो कौन सा था? हिमालयन माउंटेन रेंज थी, जिसकी वजह से ये आपका तीनों डायरेक्शंस में आपका क्या था? सराउंडेड था। दैट्स व्हाई दिस एम्पायर इज नोन एज पर्वताकार। और इसी पर्वताकार में जो किंगडम रूल कर रहा था, द नेम ऑफ द किंगडम इज ब्रह्मपुरा। ठीक है, ब्रह्मपुर को कहते हैं कि कुछ लोग कैपिटल भी थी उनकी। ठीक, तो अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे पीछे आओ इधर। तो सबसे पहले तालेश्वर कॉपर ग्रांट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। वानसंग का स्टेटमेंट, ब्रह्मीर का स्टेटमेंट, यहाँ आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले तालेश्वर की बात करते हैं। आपको पता है कि तालेश्वर से हमें एक ग्रांट मिली है, तालेश्वर कॉपर ग्रांट। आप इस ग्रांट को देख पा रहे हो। ठीक है, तो हमें जनरली हम अपर वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो ये आपको कैसा दिखता है? ये आपको रेक्टेंगल की तरह दिखती होगी। तो रेक्टेंगुलर हमारे पास जो ये ग्रांट मिली है, इस ग्रांट को हम कहते हैं तालेश्वर कॉपर ग्रांट। और इस तालेश्वर कॉपर ग्रांट में आप देख सकते हो ओवल शेप का हमारे पास एक क्वाइन भी एडजॉइंट है ना? एक सिक्का दिख रहा है आपको, ये लगा हुआ है, चिपका हुआ है इसमें। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है कई सारे सिंबल्स बने हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ किंग्स के नाम भी हैं। हमें क्लियर तो नहीं दिखेंगे यहाँ से, ठीक है, नहीं दिखेंगे क्योंकि पिक्चर बहुत ये हैवी नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे किंग्स के नाम मेंशन है। अब ये जो तालेश्वर ग्रांट है, ये मिली कहाँ से? हमें तालेश्वर ग्रांट को लेके जाना है सबसे पहले अल्मोड़ा। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं का, और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, कुमाऊं में मंडल में जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इस अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है तालेश्वर। इसी तालेश्वर विलेज से जब हमें कॉपर ग्रांट्स मिली हैं या अष्ट धातु की जो ग्रांट्स मिली हैं, इन ग्रांट्स की स्टडी करने पर हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में 647 से 725 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में पर्वताकार एम्पायर वर्क कर रहा था, या ब्रह्मपुरा आपका जो एम्पायर था वो वर्क कर रहा था, या किंगडम वो वर्क कर रहा था। उस किंगडम के टोटल जो किंग्स थे वो कितने थे? 5। टोटल किंग कितने किंग्स ने रूल किया? 5 किंग्स ने रूल किया। तो ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है हमें, इस इंस्क्रिप्शन में जो लैंग्वेज यूज हुई है बच्चों, वो लिखी भी होगी। यहाँ पे लिखा है संस्कृत, लिखा है संस्कृत लैंग्वेज प्लस स्क्रिप्ट कौन सी? ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो संस्कृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्टेड जो ये हमारे पास क्या है? इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में टोटल आपके किंग्स हैं 5, जिनका नाम मेंशन्ड है। ठीक है, अब ये जो 5 किंग्स हैं, डेफिनेटली इन 5 किंग्स ने कुछ डेवलपमेंट के वर्क किए होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने कुछ टाइटल्स लिए होंगे, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता क्या चला? इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला था कि उत्तराखंड के एरिया में 6-7 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में पर्वताकार एम्पायर वर्क कर रहा था ब्रह्मपुर में। और इस पर्वताकार एम्पायर का जो वर्क कर रहा है, ये इस पर्वताकार एम्पायर के जो 5 किंग्स हैं, इन 5 किंग्स में से 2 सेकंड लास्ट जो रूलर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, एक का नाम था लास्ट, सबसे लास्ट जो हमारे पास मेंशन्ड किंग है, द नेम ऑफ द किंग इज विष्णुवर्मन सेकंड। और विष्णुवर्मन सेकंड के फादर का नाम था यहाँ पर द्विजवर्मन या फिर धुतिवर्मन। ये जितनी भी ग्रांट्स हमें मिली है, इन्हीं दोनों किंग्स की मिली है। यानी 5 जो किंग्स है हमारे पास, इन 5 किंग्स में से इनिशियल फेज के जो 3 रूलर्स हैं, यानी विष्णुवर्मन फर्स्ट, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, इनके हमें कोई डोनेशन ग्रांट नहीं मिली है। डोनेशन ग्रांट हमें मिली है अग्निवर्मन के सन की, जिसका नाम क्या था? द्वितीवर्मन, द्विजवर्मन या आपका द्वितीवर्मन। और एक लास्ट किंग जिसका नाम मैंने क्या बताया? विष्णुवर्मन। उनके डिस्क्रिप्शन मिले। ये मैंने आपको बता दिया कि एक ओवल शेप की करेंसी भी एडजॉइंट है इसमें। और इस ओवल शेप की जो करेंसी है, इसमें एडजॉइन करने के बाद पहले तो किंग्स के नाम मेंशन्ड है नीचे, और उसके ऊपर आपका क्या? एक टेरस, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? कुबड़े वाला आपका एक बैल भी कहते हैं, वो भी दिखता है हमें। एक फिश आपका दिखती है यहाँ पे, एक टर्टल दिखता है, कछुआ दिखता है, ऐसी कई सारी चीजें हमें दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, आगे अगर आते हैं तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में 3 और अदर आपका जो है छोटे छोटे किंगडम्स के बारे में वर्क डिस्क्रिप्शन मिलता है। अभी किंगडम थे नहीं थे, लेकिन राइटर्स कहते हैं कि मे बी दे वर किंगडम्स, शायद वो किंगडम थे। आपने कार्तिकेयपुर का नाम सुना होगा,
कार्तिकेयपुर अंपायर अब आएगी इसके बाद हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्र्यंबपुर। इसी कार्तिकेयपुर का आपका एडजॉइनिंग आपका एरिया एक और था त्र्यंबपुर, और इसी के पास आपका फिर था दीपालपुर। दीपालपुर बेसिकली बागेश्वर के पास कोई एरिया था। तो भाई कार्तिकेयपुर जो था, कार्तिकेयपुर उत्तराखंड में अगर देखेंगे हम तो ये चमोली है। चमोली में हमारे पास जोशीमठ का नाम सुना है, जोशीमठ के साउथ में कार्तिकेयपुर कहीं यही था। ठीक है, और इसी कार्तिकेयपुर के नीचे फिर क्या था हमारे पास, यहाँ पे आपका त्र्यंबपुर था। त्र्यंबपुर के ठीक नीचे आपका क्या था, यहाँ पे दीपालपुर था। और ये जो आपके हमारे पास वर्ड है ना, कार्तिकेयपुर, त्र्यंबपुर, दीपालपुर, इनको मेंशन किया। और इनका मेंशन करते हुए पता है क्या है, वहां पे एक वर्ड लिखा है इन्होंने, वो वर्ड लिखा है पल्लिका। इसका मतलब क्या है, ये एम्पायर जिसको हम पर्वताकार एम्पायर कह रहे हैं, पर्वताकार एम्पायर के टाइम पे ये जो कार्तिकेयपुर था, ये जो त्र्यंबकपुर था, ये दीपालपुर था, किसके सुपरविजन में वर्क कर रहा था, ब्रह्मपुर के सुपरविजन में वर्क कर रहा था। और इनको पल्लिका कहा गया। पल्लिका मीन्स ये आपका विलेजेस की तरफ वर्क कर रहे थे, छोटे छोटे गांव की तरफ वर्क कर रहे थे जब ये किंगडम आपका रूल कर रहा होगा। तो पहला डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ से मिलता है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि हमने लिखा है यहाँ पे कि लैंग्वेज संस्कृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, तो क्या मीनिंग है इसका? ये स्क्रिप्ट कौन सी है जो लिखी है, जो मैंने लिखी है इसमें? नहीं नहीं, रेड पेन नहीं, ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है। तो स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन, है ना। तो समझ लेना कि स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सिंबल्स। अब जैसे मैं अपना नाम लिख दूं यहाँ पे अमित, है ना, तो ये स्क्रिप्ट कौन सी है, ये देवनागरी की है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज तो आपका इंग्लिश है, लेकिन जो ये सिंबल्स दिख रहे हैं ना, ये वर्ड्स दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, ये आपका स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास इसका। आगे अगर आते हैं तो आगे नेक्स्ट पे आओ। डेफिनेटली जब हम इस एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब इस इंस्क्रिप्शन के बारे में बात की, तो इस इंस्क्रिप्शन में देखना भी तो पड़ेगा कि कौन कौन से किंग्स हैं जिनके नाम हैं। तो मैंने कहा टोटल कितने किंग्स का नाम मेंशन्ड है, 5। इसका मतलब ये भी नहीं है कि केवल 5 रूलर्स ने ही रूल किया होगा। डेफिनेटली इसके बाद भी अगर रूलर्स आए होंगे तो वो वीक सक्सेसर्स थे, कमजोर उत्तराधिकारी थे। यही रीजन था कि शायद वो किसी के सुपरविजन में वर्क करेंगे, इसीलिए उनका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा हमें। बट ये जो किंग्स हैं, इन किंग्स में हम 5 जो ये किंग्स देख रहे हैं, 5 किंग्स देख रहे हैं, तो इन 5 किंग्स में जो पहला किंग हमें मेंशन्ड मिलता है इसमें नाम, वो है विष्णुवर्मन फर्स्ट। क्या नाम है? विष्णुवर्मन फर्स्ट, पहला किंग। ठीक है, विष्णुवर्मन के बाद आपका हमारे पास एक और किंग है जिसका नाम है वृषवर्मन। ठीक है, तो विष्णुवर्मन के बाद वृषवर्मन, वृषवर्मन के बाद है आपका अग्निवर्मन। अग्निवर्मन के नाम है आपका बाद द्विजवर्मन, इसको द्वितीयवर्मन के नाम से ही बुलाते हैं। और लास्ट हमारे पास जो मेंशन किंग है, द नेम ऑफ द किंग इज विष्णुवर्मन सेकंड। तो ये जो आपका डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, हमें जो हमें ग्रांट्स मिली है, उन ग्रांट्स में ये सारी ग्रांट्स इन दोनों की, लास्ट वाली भी। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो किंग्स है, इन किंग्स में से इनिशियल फेज के जो 2 किंग्स हैं, एक है विष्णुवर्मन और एक है वृषवर्मन, इनके नाम के आगे मैंने यहाँ पे देखो रिलेशन विद पास्ट किंग डैश डैश, रिलेशन विद पास्ट किंग डैश डैश, टाइटल डैश 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 डैश। क्या मीनिंग है इसका? इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। अब इन्फॉर्मेशन अगर नहीं अवेलेबल है तो अवेलेबल तभी तो नहीं होगी जब आपका जो है कहीं ना कहीं क्या नहीं मिला हमें, पास्ट के किंग के साथ रिलेशन नहीं मिला। इसको ऐसे ही समझ लो कि मैं हर बार इस क्लास का एग्जांपल देता हूँ, है ना। इस क्लास में कई लोग हैं, सबके हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन रह जाती है वो बोर्डों में आ जाती है। तो उन बोर्ड वाली इन्फॉर्मेशन को हम याद कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हजारों बच्चे आते हैं, हजारों चले जाते हैं, किसको याद रहता है? तो यहाँ पे भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो आपका विष्णुवर्मन और वृषवर्मन है, इनके पास किंग के साथ अगर कोई रिलेशंस नहीं मिल रहे, तो डेफिनेटली इनिशियल फेज में दे वर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ अनदर किंग। मे बी ये किसी दूसरे किंग के सुपरविजन में वर्क कर रहे होंगे, किसी दूसरी डायनेस्टी के सुपरविजन में वर्क कर रहे होंगे। यही तो रीजन है कि खुद के इंस्क्रिप्शंस नहीं आपका ड्रॉ करवा पाए। दूसरा, अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो इंडिपेंडेंट होने के बाद इनके टाइटल भी तो मिलते। ठीक है, तो हमें इनके क्वाइन नहीं मिले, हमें इनके इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले, हमें इनके टाइटल नहीं मिले, यहाँ तक कि पास्ट किंग के साथ कोई रिलेशन नहीं मिल रही है, प्रेजेंट किंग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली दे वर वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ हर्षा। शायद उन्होंने हर्ष के सुपरविजन में वर्क किया होगा, लेकिन हर्ष के जाने के बाद ये डेफिनेटली आपका जो हमारे पास फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर आया होगा उसका नाम था अग्निवर्मन। कैसे पता चला भाई? इसने एक टाइटल ले लिया, परम भट्टारक महाराजाधिराज का टाइटल लेने वाला पहला किंग है। तो द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, पर्वताकार डायनेस्टी, वाज अग्निवर्मन, हु गॉट द टाइटल ऑफ
परम भट्टारक महाराजाधिराज। और क्या काम किया हम आगे डिस्कस करेंगे। द्वितीय वर्मन ने भी वही टाइटल लिया, अग्नि वर्मन के सन का नाम द्वितीय वर्मन, द्वितीय वर्मन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है विष्णु वर्मन, इनका सबका रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो अग्नि वर्मन का सन द्वितीय वर्मन, द्वितीय वर्मन का विष्णु वर्मन, ये मे बी लास्ट पावरफुल रूलर था इस डायनेस्टी का। तीनों ने टाइटल लिए परम भट्टारक महाराजाधिराज के ना। ये हमारे पास अशोका, ये हमारे पास ब्रह्मपुर का जो डिस्क्रिप्शन मिलता है तालेश्वर, इस तालेश्वर से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली। अब आते हैं पीछे वाली स्लाइड पे, और इस स्लाइड में अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वानसांग पे बात, एक सेकंड है, वानसांग पे बात कर लो थोड़ा सा। इसका जो ट्रैवलॉग है उसका नाम क्या है, सीयूकी। और ये जो ट्रैवलॉग सीयूकी है, सीयूकी में उसने उत्तराखंड में वर्क करने वाली कुछ किंगडम्स के बारे में बात की थी। कौन कौन से थे बोलो? ब्रह्मपुर, यही था, ब्रह्मपुरा, गोविशाणा और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर तो हो गया, गोविशाणा हो गया, शत्रुघ्न हो गया, है ना। वानसांग का जो ट्रैवलॉग है सीयूकी, इसमें उत्तराखंड में वर्क करने वाले 3 किंगडम्स के बारे में बात मिलती है, ब्रह्मपुरा, गोविशाणा और शत्रुघ्न। और इन्हीं 3 किंगडम्स में से जो ब्रह्मपुर है, इस ब्रह्मपुर के नॉर्थ में हमने कहा था कौन सा था, सुवर्ण गोत्र देश, लेकिन उत्तराखंड के नॉर्थ में, उत्तराखंड के बॉर्डर के बाहर है, तो उसको तो हमें डिस्कस करना नहीं है, हमें इन तीनों को डिस्कस करना है। सीयूकी का स्टेटमेंट कहता क्या है? सीयूकी का स्टेटमेंट कहता है कि ये जो तीनों एम्पायर थे, ब्रह्मपुरा, गोविशाणा और शत्रुघ्न, इनिशियल फेज में हर्ष के टेनोर में दे वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के सुपरविजन में वर्क करने के बाद जैसे ही हर्ष की डेथ होती है, उसके बाद आपका वीक सक्सेसर्स आएंगे, हुविश का आएगा, और उसके बाद फाइनली आपका क्या होगा, चेंजेस आएंगे। और फाइनली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अब ये जो तीनों आपके रूलर्स आएंगे, तीनों जो एम्पायर्स आएंगे, ये एम्पायर्स हर्ष की डेथ के बाद इंडिपेंडेंट हो गए। और इस इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड में यहाँ पे ये जो पावरफुल आपका किंगडम है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रह्मपुरा, इस ब्रह्मपुरा ने मे भी गोविशाणा को और शत्रुघ्न को भी अपने सुपरविजन में ले लिया होगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने ट्रैवलॉग सीयूकी में इसको सबसे पावरफुल और सबसे आपका जो है क्या, ब्रॉड किंगडम बताया। किसने? इस आपका पर्सन ने, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, वानसांग कह रहा हूँ। तो वानसांग ने ब्रह्मपुरा को सबसे बड़ा किंगडम बताया था उत्तराखंड का। और एक स्टेटमेंट और दिया उसने कि इस ब्रह्मपुर के नॉर्थ में हमारे पास कौन सा किंगडम है, सुवर्ण गोत्र देश है, स्त्री देश है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट आपका क्या है, स्टेट है, जिसमें कोई फीमेल है जो रूल कर रही है, ठीक है। और उसको कोई भी डिफीट नहीं दे पाया, उसको हर्षवर्धन भी नहीं डिफीट दे पाया, उसको कश्मीर का किंग ललितादित्य मुक्तापीठ भी नहीं वो बेसिकली डिफीट दे पाया था। एक बात ये हुई। वराहमिहिर की वृहत संहिता, वराहमिहिर की वृहत संहिता के अकॉर्डिंग इस एम्पायर को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कई रिवर्स आएंगी। जैसे काली का नाम सुना होगा, काली के साथ आपने वेस्टर्न रामगंगा का नाम सुना होगा, आपने गंगा का नाम सुना होगा, आपने यमुना का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस एम्पायर को लेके बात की गई है कि ये जो एम्पायर था 667 माइल्स की सर्कमफेरेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड था। कहां से लेके? ये डिस्ट्रीब्यूटेड था आपका गंगा रिवर से लेके, ठीक है, गंगा में फिर यमुना भी इंक्लूड हो गई, गंगा रिवर से लेके करनासा रिवर तक, करनाली रिवर तक। नाम सुना है करनासा करनाली का? नहीं सुना होगा तो अब देख लेते हैं। ये जो मैप है ना, ये नेपाल का मैप है, ठीक है। और इस नेपाल के इस मैप में अगर हम देखते हैं तो यहां से आप देखो, ये इस तरफ आपका क्या है, हमारे पास उत्तराखंड, ठीक है, ये पूरा नेपाल है। अब हमने कहा कि ये जो आपका एम्पायर था, ये एम्पायर कितने आपका सर्कमफेरेंस में था, 667 माइल्स की सर्कमफेरेंस में था, यानी 667 मीटर की परिधि में फैला हुआ था। अब ये 667 माइल्स की परिधि में सर्कमफेरेंस में था, तो कहां से कहां तक था? हमने कहा गंगा से लेके करनासा रिवर तक था, ये वाली रिवर, करनासा या करनाली भी कहते हैं इसको, करनाली, काली करनाली प्रदेश तो कहते हैं वेस्टर्न नेपाल को। तो ये अगर देखें तो ये उत्तराखंड का नॉर्थ हो गया ना, सॉरी, ये उत्तराखंड का ईस्ट हो गया, ईस्ट ही तो है, लेकिन ये तो पूरा नेपाल है, तो नेपाल का ये कौन सा पार्ट है, वेस्ट है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये जो आपका एरिया था, कौन सा,
इस एम्पायर का, जिसको मैं पर्वताकार एम्पायर कह रहा हूँ, इस एम्पायर का एरिया कहाँ से लेके, गंगा रिवर से लेके वेस्टर्न नेपाल में कहाँ तक, कर्नासा रिवर तक लोकेटेड था। यानी उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल का कुछ एरिया भी कवर कर रहा था ये एम्पायर। ये स्टेटमेंट हमें दिखते हैं इस एम्पायर के। और इन्हीं स्टेटमेंटों के बाद सीधा फाइनल हम आते हैं अगर, तो अब इन किंग्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। किंग्स के बारे में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है, इनिशियल फेज के किंग्स के बारे में तो कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। कुछ टाइटल्स हैं जो हमें आपके बाद क्या करने हैं, यहाँ पे प्रमोट करने, डिस्कस करने। और दूसरी कंडीशन, ये जो आपके किंग्स थे बच्चों, ये वो टाइम पीरियड था जब ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोशन मिल रहा था, ब्राह्मणवादी प्रथाओं को प्रमोशन मिल रहा था। तो जब भी ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोशन मिलता है तो उस प्रमोशन में डेफिनेटली काव को भी हम पैटर्नाइज करते हैं, गाय का भी हम क्या करते हैं, बेसिकली आपकी सुरक्षा करते हैं। तो काव को प्रोटेक्शन दिया, ठीक है, ब्राह्मण्स को प्रोटेक्शन दिया, ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्शन दिया। तो इसका मतलब है ये वो लोग थे जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को करते हुए, ठीक है, ब्राह्मण्स को आपका पैटर्नाइज कर रहे थे, काव को पैटर्नाइज कर रहे थे। यही रीजन था कि एक टाइटल लिया, वो था गौ ब्राह्मण हितैषी। क्या था, गौ ब्राह्मण हितैषी। इसका मतलब है गाय का और ब्राह्मण्स का हित चाहने वाले या उनका हित करने वाले आपके कौन थे, रूलर्स थे, उनका आपका बेटरमेंट करना चाह रहे थे। तो यहीं से आपका जो है हम पहले किंग पे आते हैं और दूसरे किंग पे आते हैं। भाई हमने पीछे जो स्टेटमेंट पढ़ा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमें दिख ही नहीं रहा ना कुछ इनके बारे में, तो हम इनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या लिखेंगे, हम तो यही लिखेंगे देयर इज लेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट दीज टू रूलर्स, ठीक है। हाँ इतना पता है कि डेफिनेटली इस डायनेस्टी का जो फर्स्ट एम्पायर फाउंडर था वो कौन था, वो आपका विष्णुवर्मन ही था। तो विष्णुवर्मन वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। और विष्णुवर्मन जो इस डायनेस्टी का फाउंडर है और इसके बाद जो इसका डिसेंडेंट है जिसका नाम क्या है, वृषवर्मन है, इन दोनों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। देयर इज लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज टू रूलर्स। तो अगर इन्फॉर्मेशन कम है, टाइटल नहीं है, पास्ट के किंग्स के साथ कोई रिलेशंस नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये रूलर्स आपका किसी दूसरे के सुपरविजन में वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी टाइटल, एनी आपका रिलेशन विद पास्ट किंग, मीन्स दीज किंग्स वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ हर्षवर्धन। हर्ष के सुपरविजन में उन्होंने वर्क किया होगा। लेकिन हर्ष की डेथ के बाद पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उत्तराखंड में भी हुआ, नेशन में भी हुआ। तो इसी पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेशन का जो टाइम पीरियड था, ये इस पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के टाइम पीरियड में उत्तराखंड में हमारे पास जो पावरफुल आपका पर्सन निकल के आया इस एम्पायर का, ब्रह्मपुरा का, वो निकल के आया था अग्निवर्मन, जिसको कहते हैं श्री अग्निवर्मन, द ओनली किंग जिसके पास श्री वर्ड भी यूज किया हमने, और कोई किंग नहीं है जिसके साथ श्री लिखेंगे हम। तो द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर हु इज यूजिंग अ वर्ड श्री इज अग्निवर्मन, ये अग्निवर्मन है। और इस अग्निवर्मन ने आपका जो है हम कहा कि हम कह रहे हैं कि ये इस एम्पायर का पहला आपका क्या था, इंडिपेंडेंट रूलर था। तो कई लोग इसको ये भी बोल देते हैं कि अगर पहला इंडिपेंडेंट रूलर था तो इसका मतलब है ये रियल फाउंडर रहा होगा। फाउंडर तो ये था, लेकिन इस फाउंडेशन में हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या उन्होंने आपका डेवलपमेंट किया। बट डेवलपमेंट को लेके अग्निवर्मन को लेके कहते हैं कि मे बी ही वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी और रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, पर्वताकार एम्पायर का, ब्रह्मपुर के पर्वताकार एम्पायर का। कैसे पता चला भाई, इसका टाइटल मिला है परम भट्टारक महाराजा धीराज का। तो परम भट्टारक महाराजा धीराज का टाइटल मिल गया। हमने कहा हमारे नॉर्थ में भी आपका एक किंगडम था जिसको हम कहते थे क्या, यहाँ पे सुवर्ण गोत्र देश। तो इन सुवर्ण गोत्र देश में जो ये आपका हमारे पास चाइनीज थे, इनको हम हूण भी तो कहते हैं। और हूणों ने लगातार अटैक किए उत्तराखंड में, कंटिन्यूस अटैक किए उत्तराखंड में। अटैक के पीछे रीजन था कि ये लूटिंग करते थे यहाँ पे, है ना। भोटिया ट्राइब थी यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर लाइन एरियाज पे। इन भोटिया ट्राइब पे अटैक करने के बाद गोल्ड को ले जाते थे अपने साथ। तो हुनास के रेगुलर अटैक होते थे उत्तराखंड में जब, तो उन हुनास की वजह से हमारे पास जो 4 क्लास सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पूरी तरह से डैमेज हो गया। जब ये पूरी तरह से डैमेज हो गया तो इस डैमेज को रिपेयर करने का जो काम किया था वो भी किसने किया था, इस श्री अग्निवर्मन ने किया था। मीन्स जो 4 कास्ट सिस्टम था, यानी जो 4 वर्ण सिस्टम था हमारे पास, उसको रीस्टैब्लिश करने का, उसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने का जो क्रेडिट मिलता है उसको मिलता है इसी अग्निवर्मन को मिलता है। यही रीजन है कि इसने एक टाइटल लिया, वो था आपका गौ ब्राह्मण हितैषी। भाई 4 कास्ट सिस्टम में आपका काम करोगे तो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को तो प्रमोट करोगे, जब ब्राह्मण ऊपर आएगा तभी राजपूत ऊपर आएंगे। तो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हुए, गांव को पैटर्नाइज करते हुए, गाय को संरक्षण देते हुए गौ ब्राह्मण हितैषी का टाइटल लेने वाला आपका किंग निकल के आता है अग्निवर्मन। 2 किंग हमारे पास, 3 किंग हो गए हमारे पास। इनमें से यहाँ से क्वेश्चन, पहला किंग इस डायनेस्टी का जो
किसका टाइटल ले रहा है? परम भट्टारक महाराजाधिराज का, पहला किंग इस एम्पायर का जो खुद को गौ ब्राह्मण हितैषी कह रहा है, वो ये है। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो बड़े लिबरल आपका रूलर्स थे। ठीक है, जितने भी रिलीजन्स थे सबको आपका इक्वल इंपॉर्टेंस थी। इसका मतलब ये नहीं था कि ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पे बुद्धिज्म के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, सारे रिलीजन्स को आपको प्रमोट करने का काम किया, लेकिन स्पेशल अटेंशन किसको दी? स्पेशल पैट्रोनेज किसको दिया? ब्राह्मण्स को दिया, हिंदूज को दिया, और कहीं ना कहीं क्या किया? उनकी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने का काम किया। इसके बाद इसका सन आया, इसका सक्सेसर, जिसका नाम मैंने आपको बताया कि द्युतिवर्मन या द्विजवर्मन था। अब ये जो द्युतिवर्मन द्विजवर्मन है, ये पहला रूलर है इस एम्पायर का जिसके हमें क्या मिले? इंस्क्रिप्शंस मिले, जिसकी हमें डोनेशन ग्रांट्स मिली हैं। यानी इन्होंने जो जो वर्क किए उन वर्क्स को इन्होंने क्या किया? कहीं ना कहीं किसी आपका इंस्क्रिप्शन में मेंशन करने का काम किया होगा। अब वो इंस्क्रिप्शन अष्ट धातु के हों या फिर आपका कॉपर के हों, तो कॉपर की तो सीट एक ही मिली है, लेकिन अष्ट धातु की हमें 6 ग्रांट्स और मिली है। तो अब पहला रूलर हमारे पास जिसे परम ब्राह्मण भट्टारक का टाइटल लिया, परम भट्टारक महाराजाधिराज का टाइटल लिया, उसका हमने नाम दिया था श्री अग्निवर्मन, है ना। गौ ब्राह्मण हितैषी का टाइटल ले लिया, तो गौ ब्राह्मण हितैषी तो ये भी होने वाला है। तो ये इस एम्पायर का सेकंड रूलर है जिसने एक और टाइटल लिया, जिसको हम कहते हैं परम ब्राह्मण भक्त, सॉरी महाराजाधिराज परम भट्टारक। तो महाराजाधिराज परम भट्टारक का टाइटल लिया, और महाराजाधिराज परम भट्टारक का टाइटल लेने के बाद अपना जो फादर था उस फादर से भी बड़ा किंग बना। कैसे? अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज के थ्रू। एक्सपेंशन की पॉलिसीज में कैसे? ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर जिसने गढ़वाल और कुमाऊं को यूनाइट करने का काम किया। ठीक है, ही वॉज द पर्सन जिसने भाबर के एरिया को अपने एम्पायर का पार्ट बनाया। भाबर का एरिया कौन सा होता है? जो शिवालिक के नीचे होता है। तो ही वॉज द रूलर जिसने आपका क्या किया? गढ़वाल और कुमाऊं को एज अ यूनिट स्टैब्लिश करने का काम किया, और साथ में भाबर के एरिया को अपनी टेरिटरी का पार्ट बनाया। अब यहां से इस पर्सन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो एक टाइटल और निकल के आता है, वो है अमित विक्रम। देखो ये टाइटल नहीं आया तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो जाएगा। हु वाज द किंग ऑफ पर्वताकार एम्पायर हु गॉट द टाइटल ऑफ अमित विक्रम? पर्वताकार एम्पायर का वो कौन सा रूलर है जिसने अमित विक्रम का टाइटल लिया? अमित विक्रम का टाइटल लेने वाला पहला और लास्ट रूलर अगर इस एम्पायर का कोई है तो उसका नाम आपका द्युतिवर्मन या द्विजवर्मन। अमित विक्रम का मतलब क्या होता है? विक्रम का मतलब होता है आपका वेल लॉर्ड, है ना, मीन्स आपका पावर। तो भाई गढ़वाल और कुमाऊं के एरिया में अपना एक्सपेंशन कर रहा है, भाबर के एरिया में एक्सपेंशन कर रहा है, तो डेफिनेटली जो लोकलाइट्स होंगे, जो छोटे मोटे किंग्स होंगे, उन सबको डिफीट दी होगी ना, है ना। यही रीजन है कि अमित विक्रम का टाइटल ले लिया। अमित का होता है न मिटने वाला, ठीक है। विक्रम का मतलब पावरफुल किंग, मतलब जिसने उत्तराखंड के एरिया में जो स्मॉल आपका डायनेस्टीज थी उनको डिफीट दी, उनको डिफीट देने के बाद अमित विक्रम का टाइटल ले लिया और उसके बाद आपका पावरफुल हुआ। इस एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम भी इसी ने किया। हमने पीछे एडमिनिस्ट्रेशन में किसी पे बात नहीं की, लेकिन अब अगर मैं आगे आता हूँ तो ये आपका क्या करेगा? पॉलिटिकल आपका जो है क्या करेगा? यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे करेगा? हमारे पास जब एग्जाम्पल बड़े सेट हो जाते हैं ना, तो हम बड़े ही आपका एग्जाम्पल्स को आपका क्या करते हैं? उनके एग्जाम्पल सेट लेते हैं। जैसे इंडिया में अगर मैं देख रहा हूँ तो इससे पहले कौन कौन से एम्पायर आ चुके थे? अशोका आ चुका था, मौर्यंस आ चुके थे, गुप्ताज आ चुके थे, हर्षवर्धन आ चुका था। इन सब की जो आपका क्या थी पॉलिसीज थी, वो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसीज को प्रमोट करने का काम करती थी। इसका मतलब है ही वाज द रूलर जिसने सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को प्रमोट किया, और सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को प्रमोट करते हुए फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया होगा। मीन्स किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और किंग जो सुप्रीम अथॉरिटी था एडमिनिस्ट्रेशन का, ही वाज द लास्ट जज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट जज भी था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों का आपका जो पावर थी वो किसके पास थी? वो इसी किंग के पास थी। इसके बाद इसका सन आया बच्चों, जिसका नाम है आपका द्युतिवर्मन, सॉरी विष्णुवर्मन सेकंड। और विष्णुवर्मन सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो अपने फादर की तरह अपने एंसेस्टर्स की तरह ही आल्सो गॉट द टाइटल ऑफ परम भट्टारक महाराजाधिराज। तो थर्ड रूलर है इस एम्पायर का जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज का टाइटल लिया। फर्स्ट श्री अग्निवर्मन, सेकंड आपका द्युतिवर्मन द्विजवर्मन जिसको मैं कह रहा हूँ, और थर्ड आपका हमारे पास इसी द्युतिवर्मन द्विजवर्मन का सन जिसका नाम विष्णुवर्मन सेकंड है। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज का टाइटल लिया, तो टाइटल लेने के बाद इसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है? कई सारी डोनेशन ग्रांट्स। टेम्पल्स आपका क्या कर रहा है? टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड दे रहा है, डोनेशन ग्रांट लिख के दे रहा है, ठीक है। कोई आपका क्या कर रहा है? रूट डेवलप कर रहा है, उसके लिए डोनेशन ग्रांट लिख के दे रहा है।
ठीक है, रिलीजियस पर्पज के लिए कोई लैंड गिफ्ट में दे रहा है, उसके लिए आपका क्या कर रहा है, डोनेशन कांट लिख के दे रहा है। कोई टेंपल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, डोनेशन कांट लिख के दे रहा है। तो ही वाज द पर्सन जिसके मैक्सिमम हमें इंस्क्रिप्शंस मिले। ठीक है, सबसे ज्यादा लेख किसके मिले, इसी के मिले। लेकिन बस इतना ही पता चला कि ये आपका एक ऐसा किंग था जिसने टाइटल लिया परम भट्टारक महाराजा धीराज का, और ही वाज द आपका एक स्पिरिचुअल आपका पर्सन, ठीक है, जिसने कई टेंपल्स के फॉर्मेशन के लिए लैंड डोनेशन में दी। अब इस किंग के बाद बेसिकली हमें किसी किंग का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, यानी विष्णुवर्मन सेकंड के बाद किसी किंग का डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी किंग का डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये लास्ट रूलर हो इस एम्पायर का, या इनकेस अगर लास्ट रूलर नहीं था तो वीक सक्सेसर्स की एक सीरीज स्टार्ट हुई होगी, कमजोर उत्तराधिकारियों का दौर शुरू होगा, और जब भी वीक सक्सेसर्स आते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई पावरफुल अपोनेंट आता है। तो अगर ये लास्ट रूलर था तब भी लेके चलते हैं, और अगर इसके नीचे भी रूलर्स थे तो डेफिनेटली इतना कंफर्म है कि उत्तराखंड में अटैक हुए, और उन अटैक्स में आपका कोई एक तरफ से अटैक नहीं हुआ, ये अटैक्स हुए थे आपका किसकी तरफ से, तिब्बत की तरफ से। ठीक है, जो भोट गणपति थे हमारे पास तिब्बत के, है ना, भोटिया जो लोग थे तिब्बत के, उन्होंने उत्तराखंड को आपका किस एरिया से कैप्चर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इस एरिया से अटैक करना स्टार्ट कर दिया, है ना, यहाँ से नेपाल से अटैक होने स्टार्ट हो गए। और साथ में हमारे पास अपर एरिया से जो हुणास थे, ठीक है, उन्होंने आपका अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो हो गया, लेकिन साउथ से हमने किसी को लाया भी, साउथ से हमने किसी को लाया, कन्नौज का एक किंग है जिसका नाम है यशोवर्मन। ही इन्वेडेड द एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो यशोवर्मन ने जब उत्तराखंड के एरिया को इन्वेड किया, जो कन्नौज का आपका क्या था, किंग था, इस किंग ने जब उत्तराखंड को इन्वेड किया तो उसके इन्वेजन करने के बाद उत्तराखंड के जो कौन से एरियाज थे, लोअर एरियाज थे, यानी हमारे पास ये जो शिवालिक रेंज थी, है ना, या फिर लेसर हिमालय का जो लोअर पार्ट था, इस पार्ट को तो किसने कवर कर लिया, यहाँ पे इस यशोवर्मन ने कवर कर लिया। और जो अपर पार्ट्स थे, उन अपर पार्ट्स को किसने कैप्चर कर लिया, यहाँ पे हुणाज ने कैप्चर कर लिया, यानी आपका तिब्बत के जो आपका इन्वेडर्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिया, और ये एम्पायर जो है पूरी तरह से आपका डैमेज हो गया। तो ये हमारे पास था आपका पर्वताकार एम्पायर। ठीक है, यही 5 किंग्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। और देखो धीरे धीरे आपका जो है कंटेंट बढ़ रहा है। इनिशियल फेज में जो भी हमने एम्पायर्स डिस्कस किए उनमें आपने देखा होगा कि केवल हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज थे या फिर सोर्स ऑफ एविडेंसेस के बेस पे हमने डिस्कस किया, लेकिन किसी किंग का नाम हमने स्पेशल नहीं आपका अटेंशन दी उसको। लेकिन अब किंग्स के नाम स्पेशली आएंगे, और इसके बाद जो एम्पायर स्टार्ट होने वाला है वो तो उत्तराखंड का सबसे पावरफुल एम्पायर था जिसको हम कहते हैं कार्तिकेयपुर। उत्तराखंड में गोल्डन